वेलकम बैक टू इस्लामिक वर्ल्ड नॉलेज जंक्शन। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे गाइस। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने गाइस। जैसे मेरी प्रीवियस वीडियो में हमने बात की हज़रत अली की बहादुर शादी या गाइस बहादुरी और शुजाअत की। गाइस जिस तरह का आप देख रहे हैं कि हमने ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा उहद में अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब की शुजाअत को देखा था। गाइस इसी तरह मैं अब आपको बताने लगा ग़ज़वा खंदक में। ग़ज़वा खंदक का वाक़या शुरू करते हैं। ग़ज़वा खंदक में कुरैश और दूसरे कबाइल जिनकी तादाद 10,000 के करीब थी, खंदक के करीब पहुंच चुके थे। इनमें एक देवकामत शख्स उमर बिन अब्दुवत भी था, जिसकी धाक इसकी जिसामत की वजह से दूर दूर तक फैली हुई थी। उमर घोड़े को अपने कंधों पर उठा सकता था और 5 आदमियों पर भारी था। मगर अकरमा बिन अबू जहल जो भी मुसलमान नहीं हुए थे, हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि जो आप में से सबसे बहादुर है उसे लाओ, वो मेरे इस आदमी का मुकाबला करेगा। अगर इसको गिरा दे तो हम सब को कत्ल कर देना। मुसलमानों की क़यामगाह में खलबली मच गई थी। हज़ूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को बेकाबू ना होने दिया। उमर बिन अब्दुवत ने कहा, कसम है हैबल और अज़ी की, तुम में से मुझे कोई भी नज़र नहीं आता जो मेरे मुकाबला कर सके। इस मौके पर हैदर करा और रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करमल्लाहु वजह करीम जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही खड़े थे। कायनात की अजीम शुजान स्याला मका की बेमिसल आँखों की तरफ देखा, जहाँ से अज़ान इज़्न मिल चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर अपना इमामा अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा के सर पे बांधा और दुआ दी। आप उम्र के मुकाबले में गए। वो घोड़े से उतरा और हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम पर इस ज़ोर से वार किया कि लोग समझे इस तलवार से अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा बदर जंग का काम तमाम कर दिया। लेकिन आप वार बचा गए। उमरों ने कई और वार किए और हज़रत मुर्तज़ा ने गैर मुतवक्का तौर पर अपने आप को बचा लिया। फिर शेर खुदा ने इस पर ज़ोरदार हमला किया। उमरों की गर्दन कट गई और नख़वत खमन का ये पहाड़ रेत के सर्रों में मिल गया और जहन्नुम वासिल हुआ और हर तरफ नारे तकबीर गूंजने लगा। ये अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब की ग़ज़वा खंदक की जंग थी। इसके बाद ग़ज़वा खैबर। 7 हिजरी में जब खैबर पर फौज कशी हुई, यहाँ पर यहूदियों के बड़े बड़े किले मौजूद थे जिनका मफ्तूह होना आसान न था। पहले हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसकी तस्कीर पर मामूर हुए, लेकिन कामयाबी ना हुई। लेकिन कामयाबी का सहरा हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के बांधा जाना था। आखिर एक दिन हज़ूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल मैं ये झंडा इस शख्स को दूंगा जिसके हाथ में अल्लाह ताला फ़तह देगा। वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल भी इससे मोहब्बत करते हैं। फिर जब लोगों ने सुबह पाई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हर एक आदमी ये आस लगाए बैठा था कि झंडा इसे दिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली कहाँ हैं? लोगों ने अर्ज़ किया उनकी आंखों में तकलीफ़ है। फरमाया इन्हें बुलाओ। चनाचा इन्हें लाया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लाब मुबारक इनकी आंखों में लगाया। जनाब अली मुर्तज़ा ऐसे अच्छे हो गए गोया इनको दर्द था ही नहीं। फिर हज़ूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली मुर्तज़ा को झंडा अता किया। अलम मिलने के बाद हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान की तरफ बढ़े। उधर से यहूदियों का सरदार मरहब बड़ी जोश व खरोश के साथ ये रिज पढ़ता हुआ निकला। कद अलमतुल खैबरना मरहबा शाकलस्लाबतला मरा। जब खैबर मुझको जानता है कि मैं मरहब हूँ, सतापोश हूँ, बहादुर तजर्बा खान हूँ। आज़ाल हर्बल अकबल तालहब, जबकि लड़ाई की आग भड़कती है। फातह खैबर ने इस मुतकब्बरना रिज का जवाब दिया। अनलज़ी सुम्मतनी उम्मी हैदरा औरत बागबत तौरियातुल मज़हर, मैं वो हूँ जिसका नाम मेरी माँ ने हैदर रखा। झाड़ी के शेर की तरह सहीब और डरोना
اس کے بعد یہ کہہ کر آپ آگے بڑھے اور جھپٹ کر ایک ہی وار میں کم تمام کر دیا۔ اس کے بعد قوت حیدری نے حیرت انگیز شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ہی ہاتھ سے قلعہ کے دروازوں کو اکھاڑ ڈالا اور دوران جنگ میں ایک ہی ہاتھ سے تلوار اور ایک ہاتھ میں دروازہ تھامے ہوئے تھے اور بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس دروازے کو 40 آدمی ہمت کر کے اٹھا سکتے تھے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت مرتضیٰ نے فرمایا، خدا کی قسم اس دروازے کو میں نے اپنی جسامت کی قوت سے نہیں بلکہ ایمانی قوت سے اکھاڑا۔ سبحان اللہ! کیا شان ہے مولا علی کے بازو کی اور طاقت کی! جب علی کی طاقت بے مثل ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے کسی کے بس کی بات نہیں۔ طاقت دینے والا جاننا یا لینے والا جاننے والا۔ اس کے بعد گائز امیر المومنین جنگ صفین میں آ جاتے ہیں۔ میرے مولا جنگ صفین میں آتے ہیں۔ کامل ابن اسیر ہے، اسیر میں ہے کہ لشکر امیر معاویہ نے جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیا تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے صرف 12 جانساروں کے ساتھ لے کر لشکر معاویہ پر حملہ کر دیا اور پورے لشکر کو چیرتے ہوئے امیر معاویہ کے خیمے کے قریب پہنچ گئے اور پکار کر فرمایا، معاویہ طرفین کے لوگ مفت مارے جا رہے ہیں، کیا فائدہ ہو میرے مقابلے میں نکلو، جو اپنے حریف کو مار دے وہی مستقل ہو جائے۔ عمر بن عاص نے معاویہ سے کہا کہ علی کی بات تو ٹھیک ہے۔ معاویہ نے کہا، تم جانتے ہو کہ ان کا مقابلہ کرنے جو جاتا ہے وہ زندہ نہیں بچتا۔ امیر معاویہ نے کہا، میں تمہارا مطلب سمجھتا ہوں، تم مجھے مروانا چاہتے ہو، مجھے معاف رکھو۔ گائز ہوپ سو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ گائز یہ ویڈیو یہیں تک تھی، ہوپ سو آپ کو دونوں پارٹ مزیدار لگے ہوں گے۔ گائز یہ حضرت علی کی بہادری شجاعت تھی۔ اس کے بعد آپ کو ان قریب فیوچر میں بہت زیادہ نئے ٹاپک ملنے والے ہیں، تو میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو مزید نئی سے نئی ویڈیو آنے ملتی رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔